फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव। सबसे पहले तो इस लंबे चौड़े ब्रेक के लिए आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक एक डिबेट है जो पाकिस्तान में चल रहा है, इंडिया में इतना चल नहीं रहा है, विच इज विल इंडिया गो टू पाकिस्तान टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन फेब एंड मार्च। आप सबको पता है कि इंडिया जो है पाकिस्तान जाने के लिए उसने अभी तक ऑफिशियली हाँ बोला नहीं है। पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो टाइम टेबल है वो ऑफिशियल रिलीज कर दिया है, आईसीसी ने उसको अप्रूव कर दिया है। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो लाहौर में रखा गया है और काफी सारी ऐसी बातें चल रही कि इंडिया कैन स्टे इन अमृतसर, वहीं रहेगी वहाँ की किसी 5 स्टार होटल में, और वहां से फिर वो लाहौर आ जाएगी जो करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है, और रोज अप डाउन करेगी। अरे भाई, इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर ऐसे नहीं होता। हर बार हर रोज क्या वीजा वीजा लेके जाएंगे क्या? दिमाग पे इसको। और ऐसी काफी चीजें हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर इंडिया कुछ लोग से आई मीन मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा, एक्स पाकिस्तान क्रिकेटर मिस्टर बासित अली हुआ सेइंग कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है तो उसमें बीसीसीआई से पाकिस्तान से ज्यादा बीसीसीआई का लॉस है। बीसीसीआई का लॉस ऐसे है कि अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी है जो 20 दिन का इवेंट है, इसके बाद और 3 इवेंट होने हैं इंडिया के होस्टेड बाय इंडिया इन इंडिया, जिसमें से एक है 2026 का T20 वर्ल्ड कप। तो बासित अली वॉज सेइंग कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, तो पाकिस्तान क्रिकेट या पीसीबी मना कर सकता है टू ट्रैवल टू इंडिया टू प्ले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन 2026। तो इस बात को मैं एक ही चीज कहता हूँ टू मिस्टर बासित अली, LOL लोल। बात करते हैं। अब मैं आता हूँ मैं मेरे गट फीलिंग पे। मुझे क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा? मुझे सीधा लगता है कि बॉस इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसके 2 रीजंस है, मेन 2। नंबर 1, पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म कराता है। नाउ इट इज अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ट्रूथ। भले ये पाकिस्तानी आपस में माने या ना माने, बट इट इज अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ट्रूथ नाउ कि पाकिस्तान ने काफी साल, काफी दशक इंडिया में टेररिज्म कराया है, एंड नाउ इंडिया इज इन मूड टू पनिश पाकिस्तान। और इस चीज के लिए इंडिया जो है पाकिस्तान को जितना जहां तक हो सके इंटरनेशनल लेवल पे बॉयकॉट करने पे तुला हुआ है। बॉयकॉट और उनका मुंह काला करने के लिए कि भाई तुम टेररिस्ट हो, तुम टेररिज्म को सपोर्ट करते हो। और अभी भी एज वी स्पीक 24 आवर्स पहले हमारे एक इंडियन आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ है, जिसमें इंडिया के 4 जवान शहीद हुए हैं और 8 जवान घायल हुए हैं। तो मुझे उस पर नहीं जाना है। तो एनीवेज, तो इंडिया को पाकिस्तान को हर लेवल, इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान को हर लेवल पे बॉयकॉट करेगा, एंड दिस इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी ऑल्सो। एक चीज होती है ना यार, एक लीडरशिप आपकी डिसाइड करती है लेकिन आपकी सोसाइटी उस चीज को बैक नहीं करती है, लेकिन इस डिसीजन को इंडियन सोसाइटी ने बैक किया है। तो ये जो इंडियन सोसाइटी है ना, उसने भी डिसाइड किया है कि भाई बहुत हो गया, अब पाकिस्तान बॉयकॉट करो उसको। तो ये एक डिसीजन है। सेकंड फैक्टर मुझे उससे भी इम्पोर्टेंट ये लगता है कि एक मोदी जी का सपना है टू मेक इंडिया सुपर पावर बाय 2045। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो इंडिया को बाकी लोगों को झुकाना पड़ेगा। टू इंडिया हैज टू शो इट्स स्ट्रेंथ। शो इट्स स्ट्रेंथ से मैं बात करता हूँ नॉट नेसेसरी बाय मीन्स ऑफ वेपन्स और वायलेंस, बट बाय मीन्स ऑफ शेयर एक्शंस। और ये एक मूवमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, पावर दिखाने का एक मोमेंट है, जिसमें आई डोंट थिंक इंडिया विल बैक ट्रैक। अगर इंडिया ने आईसीसी को झुका दिया, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि झुकाने के लिए हमको ज्यादा नाराज वगैरह होना है। इंडिया का जो वॉलेट का जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज्यादा है आईसीसी के सामने कि आईसीसी का 70 to 80% ऑफ द बजट इज स्पॉन्सर्ड और प्रोवाइडेड बाय बीसीसीआई। तो आईसीसी कितना भी अपसेट हो जाए, आई डोंट, कितना भी गुस्सा करे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट इज एन इम्पॉसिबल सिनेरियो वेयर आईसीसी विल पनिश बीसीसीआई। इन दिस केस द पनिशमेंट विल बी टू डिस्क्वालीफाई इंडिया फ्रॉम द इवेंट, एंड एंट्री होगी श्रीलंका की, विच इज 9th ऑन द स्पॉट। चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट ऐसा है कि जो टॉप 8 टीम्स होती हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलती हैं। अगर इंडिया को डिस्क्वालीफाई करने का डिसाइड करती है आईसीसी, तो श्रीलंका विच इज 9th ऑन द स्पॉट, इट गेट्स क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली, एंड Sri Lanka will travel to Pakistan as the
कंटेंडर एंड इंडिया विल बी डिस्क्वालिफाइड। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आईसीसी ये स्टेप लेगी, बिकॉज आईसीसी ने अगर ये स्टेप लिया तो जो रिपरकशंस आईसीसी हैज टू फेस, और इज आईसीसी रेडी टू फेस दोस रिपरकशंस? बिकॉज आईसीसी को वार्निंग तो दिया होगा भाई जय शाह ने, और ये जय शाह भी भाई डेंजर आदमी। ये हम जैसे लोग हैं, मतलब किसी को उंगली करना होता है, कोई कोई आदमी हुआ किसी इंसान को उंगली कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। जय शाह और बीसीसीआई तो मतलब इतने फॉर्म में आ गए कि पूरे नेशन, पूरे पाकिस्तान को उंगली कर दिया इन्होंने, मतलब हर तरह छटपटाते हैं। हाँ, तो कमिंग बैक टू द, देखा फिर से हम टॉपिक से भटक गए। कमिंग बैक टू टॉपिक, इंडिया शो ऑफ पावर, इंडिया ने शो ऑफ पावर एशिया कप में भी करी थी, व्हेन दैट एशिया कप हैड टू बी शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जिसमें इंडिया ने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेले थे, और फाइनल वाज आल्सो प्लेड इन श्रीलंका इन कोलंबो। सो अभी ये जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ का नेक्स्ट स्टेप है, बिकॉज एशिया कप वाज नॉट एन आईसीसी इवेंट, दिस इज एन आईसीसी इवेंट। अगर इस आईसीसी इवेंट को इंडिया ने झुका दिया, आईसीसी को झुका दिया, तो इंडिया का जो वर्चस्व है इन वर्ल्ड क्रिकेट, उसमें फिर स्टैंप लग जाएगा, इन परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड इन शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि इन दो रीजन की वजह से, बाकी जो जितने भी रीजन है ना कि इंडिया ये लॉस, वो लॉस, ये प्रॉफिट, ये इंटरनल दिस्टिंग, वो इंटरनल दिस्टिंग, दोज आर ऑल शिनानिगन्स, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर की परत है, मिठाई के ऊपर जो परत लगती है ये वो है। अंदर की बातें मेरे को दो लगती है, नंबर वन टू आइसोलेट पाकिस्तान, एंड नंबर टू एज टू शो ऑफ स्ट्रेंथ बाय इंडिया।